वो आ चुके हैं और उनके आते ही हड़कंप मचना शुरू हो चुका है। रशिया ने सीज फायर करने से मना कर दिया है। इजराइल ने फिर से गाजा पर हमला कर दिया है। विश्व के 3 टॉप इकोनॉमीज यानी यूएस, चाइना और जर्मनी का इकोनॉमी लगातार नीचे गिर रहा है। बांग्लादेश के आर्मी को यूएस का आर्मी ट्रेनिंग दे रहा है एवं भारत ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से बाहर निकलने के लिए 30 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। क्या ये सब साधारण घटनाएं हैं या फिर एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय का संकेत? क्योंकि 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था तब राहु केतु का ट्रांजिट हुआ था। 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन हुआ था तब भी राहु केतु का ट्रांजिट हुआ था और आज जब 2025 में राहु केतु का ट्रांजिट हो चुका है तब विश्व भर से चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। प्रश्न है कि अब आगे क्या होगा? आगे वही होगा जो 600 साल पहले भविष्य मालिका में लिखा गया था, यानी मानव सभ्यता का अंत। कथा कली काल की, मनुष्यों के अभिमान की, धर्म अधर्म उत्थान, सत्य असत्य, कर्म अकर्म, नाथ की कथा जगन्नाथ की। जय जगन्नाथ। आज भारत का आबादी 140 करोड़ के पार जा चुका है और इनमें से 99% लोगों को लगता है कि कलयुग का असल आयु 4,32,000 वर्षों का है। इससे अनजान कि वर्तमान का कलयुग एक महाकलयुग है जिसका आयु मात्र 5,000 वर्ष का ही था इसीलिए क्योंकि ये 5,000 कब का बीत चुके हैं और आज हम युग संधि काल में पहुंच चुके हैं। ये कोई काल्पनिक थ्योरी या मनगढ़ंत कहानी नहीं है बल्कि सत्य पर आधारित पूर्व निर्धारित विधाता का रचाया हुआ लीला है जिसका वर्णन प्राचीन भविष्य मालिका के ग्रंथों में किया गया है। इसी ज्ञान को पूरे समाज तक पहुंचाने के लिए मैंने भविष्य मालिका का डिकोडेड, समराइज्ड एवं ट्रांसलेटेड एडिशन का रचना किया है क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और यदि इस जन्म के उद्देश्य को समझे बिना ही हम केवल जीवन मृत्यु को सत्य समझ बैठे तो इस माया के चक्रव्यूह से कभी निकल नहीं पाएंगे। फिर देर किस बात की? भविष्य मालिका का हिंदी एवं इंग्लिश एडिशन अब किंडल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बार्न्स एंड नोबल्स, जिफीबीज एवं सॉप्सी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भारत समेत पूरे विश्व में उपलब्ध हो चुका है, जिसे प्राप्त करने के लिए पिंड कमेंट में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। और एक महत्वपूर्ण बात, बहुत से सदस्यों ने पुस्तक तो प्राप्त कर लिया है परंतु एक रिव्यू लिखना भूल गए हैं। मेरा यह सबसे अनुरोध है कि एक रिव्यू लिखना ना भूलें, नहीं तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के इस दिव्य वाणी को दूर दूर तक पहुंचाने में हमारा यह प्रयास विफल हो जाएगा। देव ने आगे जो कहा है वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। ध्यान से सुनिए एवं समझिए। अखंडित भारत दिने हेले स्थापित, केवल सनातन तो ही करिब राजत्व। एहा घटिब दिने भाई भौणी माने, एही कथा गोटी मोर रखी था मने। अर्थ जब अखंड भारत का स्थापना होगा तब उस पर सनातन ही शासन करेगा। एक दिन ऐसा अवश्य होगा, मेरे इन बातों को तू याद रखना। इन दोनों ही भविष्यवाणियों से एवं वर्तमान के समय पर हो रहे घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि जल्द ही दुनिया के अंदर एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है, यानी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश होने वाला है जिसका नेतृत्व भारत करेगा। परंतु स्वर्णिम काल तक पहुंचने के लिए हमें अनेक प्रकार के परीक्षाओं से गुजरना होगा, अनेक प्रकार के चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ेंगे। प्रश्न केवल इतना है कि क्या हम प्रस्तुत हैं? अपने विचार अवश्य कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें और परिवार का सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक करें। मिलते हैं एक नए अध्याय में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।